तांत्रिक के राजमहल से जाते ही प्रताप ने पहला काम किया। उस दरवाजे के सामने उसने एक बड़ी सी दीवार उठवा दी और उस क्षेत्र में जाने पर लोगों का प्रतिबंध लगा दिया, जिसका असर ये हुआ प्रताप के जीवन में खुशियाँ दोबारा से आने लग गईं। उसकी कठिनाइयाँ दूर हो गईं और एक समय तो ऐसा आया कि उसके जीवन में वो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, एक बच्चे का, उसका भी आगमन का समय होने लग गया था। मतलब कि वो दोबारा से बाप बनने वाला था। इसी बीच आदित्य का एक दिन फ़ोन आया प्रताप के पास, जिसमें आदित्य उसको बताता है कि वाकई उसका जो पहले वाला जो वकील था वो विरोधी पार्टी के साथ मिलकर प्रताप को केस हरवा रहा था। यह बात सुनकर प्रताप ने आदित्य से पूछा कि क्या हम केस जीत सकते हैं। इतना सुनकर आदित्य ने प्रताप से कहा कि आप बात कर रहे हैं, क्या हम केस जीत सकते हैं? अरे है, कुछ ही तारीखों में हम ये केस जीत जाएंगे। इतना कहकर फ़ोन काटता है आदित्य तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सामने खड़ी रहती है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम रहता है रोमा। रोमा आदित्य से थोड़ा नाराज़ रहती है क्योंकि आदित्य केस के चक्कर में उससे मिलना जुलना छोड़ देता है। तो रोमा उसके ऑफिस में आके बोलती है कि तुम आजकल रहते कहाँ हो, मिलते भी नहीं हो, क्या बात है, बहुत बड़ा केस हाथ में लिया है क्या, किसका केस है? तो आदित्य उसको बताता है कि इस क्षेत्र के राजमहल में प्रताप सिंह का केस मुझे मिला है और मैं उसी केस की तैयारी कर रहा हूँ। और अच्छी बात तो ये है कि ये केस मैं जीत जाऊँगा। जब आदित्य के मुंह से रोमा ये बात सुनती है कि वो केस जीत जाएगा तो रोमा बहुत खुश होती है और बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने आज तक जो भी केस लड़े हैं सब के सब हारे हैं, चलो एक केस तो है जो तुम जीतोगे। रोमा और आदित्य के बीच यह बात होती है और कुछ समय के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका इंतज़ार आदित्य को होता है और प्रताप को होता है। एक दिन आदित्य प्रताप को फ़ोन लगा के कहता है कि आज फैसला आएगा आपके केस का, तो आपको कोर्ट रूम में रहना ज़रूरी है। इतना सुन के प्रताप तैयार होता है और कोर्ट रूम के लिए निकल जाता है। कोर्ट रूम में आदित्य मिलता है प्रताप से और साथ में दोनों बैठे रहते हैं। तो पता नहीं आदित्य को क्या सूझता है, वो सोचता है कि चलो थोड़ा प्रताप से मजाक कर लिया जाए। तो ऐसे ही बैठे रहते हैं दोनों, सामने जज का इंतज़ार करते रहते हैं और उससे पहले, जज के आने से पहले ही आदित्य सवाल पूछता है प्रताप से कि क्या लगता है आपको, केस हारेंगे कि जीतेंगे? यह बात सुनकर प्रताप आदित्य की ओर देखता है और कहता है कि
मुझे नहीं पता कि हम केस हारेंगे या जीतेंगे, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर तू केस जीता तो माला माल, और अगर केस हारा तो फाइल का आखिरी पन्ना याद है। प्रताप के मुंह से यह बात सुनकर आदित्य को वाकई फाइल का आखिरी पन्ना याद आ जाता है, और उसे याद करते हुए आदित्य का थूक निगलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी बीच जज का आगमन होता है, और जज जो हैं वो प्रताप के फेवर में जजमेंट देते हैं। तो प्रताप जो है बाहर निकलकर अपनी कार के सामने खड़ा हो जाता है, और कुछ देर बाद आदित्य उससे आके मिलता है। चूँकि प्रताप बहुत ज़्यादा खुश रहता है, उसको उसकी पुश्तैनी हवेली वापस मिल जाती है। इसके बाद आदित्य बोलता है, सर मैंने कहा था ना कि हम केस ज़रूर जीतेंगे, तो केस जीत गए। प्रताप बोलता है, कार के अंदर बैठो। प्रताप के मुंह से ऐसा रिएक्शन देख आदित्य को लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। वो चुपचाप जाके कार में बैठ जाता है, और प्रताप सीधे ड्राइवर को बोलता है, चलो अब। और कार जो है कोर्ट रूम से निकलकर एक बढ़िया गाड़ी के शोरूम के सामने रुकती है। तो प्रताप कहता है, मेरे साथ आओ। आदित्य प्रताप के साथ चला जाता है कार शोरूम के अंदर। तभी प्रताप आदित्य से कहता है कि इनमें से जो भी गाड़ी पसंद हो ले लो। तो आदित्य गाड़ी देखने लग जाता है और बोलता है, मुझे ये वाली पसंद है। पहला जो उपहार प्रताप जो देता है वो एक लग्जरी गाड़ी देता है आदित्य को, और जिस गाड़ी को आदित्य लेकर गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसको अपनी गाड़ी दिखाता है, बोलता है, ये देखो मेरे केस का सबसे पहला गिफ्ट। रोमा जब उसकी गाड़ी देखती है बोली, इतनी लग्जरी गाड़ी तुम्हारे पास? बोलते हैं, राजा साहब ने दिलवाई है, आखिरकार मैंने उनका केस जो जीता है। तो रोमा भी बहुत खुश होती है, बोलती है, इस बात पे तो राजा जी पार्टी देंगे क्या? बोलते, पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन नोट की गड्डी बहुत आने वाली है। जब प्रताप राजमहल में पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि 4 दिन बाद रानी माँ बन जाएंगी। यह खबर सुन के प्रताप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आदेश देता है जोता सिंह को और बोलता है कि पूरे राजमहल को सजा दिया जाए। और जब रानी माँ बन जाती है, ये देखकर वो इतना खुश होता है कि अपने आपे से ही बाहर चला जाता है प्रताप। कुछ दिन बीतते हैं, उसको लगने लग जाता है कि अब सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा है, अब उसको ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। तो एक दिन वो जोता सिंह के साथ बैठा होता है, तभी बोलता है, जोता सिंह, बड़े सालों बाद इस राजमहल में खुशियाँ आई हैं, मैं ये खुशियाँ सबके साथ बांटना चाहता हूँ। सभी को निमंत्रण पत्र भेजो, 4 दिन का शानदार समारोह होगा इस राजमहल में। जोता सिंह वैसे ही करता है, पूरा राजमहल तो सजा ही होता है। अब समारोह की तैयारियां शुरू होती हैं। समारोह का निमंत्रण पत्र आदित्य को भी मिलता है, और वो आदित्य को निमंत्रण पत्र देने स्वयं प्रताप स्वयं जाते हैं उसके घर, और बोलते हैं कि आदित्य, तुम हमारे ख़ास मेहमान हो इस समारोह के, तुम्हारा आना ज़रूरी है, तुम ज़रूर आओगे, आओगे ना? आदित्य बोलता है, बिल्कुल, पर राजा साहब एक बात पूछूं? तो प्रताप बोलता है, हाँ पूछो, क्या बात है?
इस समारोह में क्या मैं अपनी प्रेमिका को भी ला सकता हूँ? बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं, ले आओ। आखिरकार वो भी राजमहल देख लेगी, तुम भी राजमहल देख लेना। चूँकि तुम हमारे खास मेहमान रहोगे तो तुम्हारी खास खातिरदारी रखी जाएगी। आदित्य इस निमंत्रण से इतना खुश रहता है, इतना खुश होता है कि जैसे ही प्रताप उसके आदित्य के घर से जाता है, वैसे ही वो तुरंत रोमा को फ़ोन लगाता है और रोमा को बताता है कि राजमहल चलने के लिए तैयार हो जाओ। 4 दिन बाद राजमहल में समारोह है और हम उस राजमहल के खास मेहमान हैं। तो क्या आप हमारे साथ राजमहल चलेंगी? इतनी बात सुनने के बाद रोमा का रोम रोम रोमांचित हो जाता है। रोमांचित होने की एक वजह भी होती है कि उसने कभी भी राजमहल देखा ही नहीं था, बस किस्से सुने थे उस राजमहल के। तो उसने तुरंत आदित्य से कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, 4 दिन बाद क्यों, हम अभी चलते हैं। तो आदित्य उसको रोकते हुए कहता है नहीं 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 नहीं, अभी नहीं जाना है, 4 दिन बाद, ठीक है, तो तैयार रहना। तो रोमा बिल्कुल अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। शॉपिंग, आदित्य और रोमा मिलके शॉपिंग करते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका बेसब्री से रोमा और आदित्य को इंतज़ार रहता है। आदित्य का और उसकी प्रेमिका का भव्य स्वागत करता है और पार्टी होती है, नाच गाना होता है, सारे लोग नाच गाने में झूमते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, सब खूब मज़ा करते हैं। इस बीच आदित्य और रोमा इतने रोमांचित हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि उन्होंने कितनी शराब पी ली। अच्छा, एक स्तर तो मतलब तक तो रोमा भी पीती है और जब उसको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो आदित्य से कहती है चलो अपन अपने कमरे चलते हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा पी ली, पता नहीं कैसे पी ली, मैं तो कभी पीती भी नहीं थी, लेकिन हम इतनी ज़्यादा खुश थी कि पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा पी ली, तो चलो अपने कमरे चलते हैं। तो आदित्य ने कहा अरे ऐसी पार्टी रोज़ रोज़ होती है क्या, तुम जाओ, तुम्हें हो गया है तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो रोमा बोलती है मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे, तुम आते रहना। तो रोमा अपने कमरे में चली जाती है राजमहल के और वो वहाँ पे सो जाती है और आदित्य प्रताप के पास बैठकर और शराब पीता है। शराब पी पी के बिल्कुल चूर हो जाता है। तो इस बीच आदित्य को बाथरूम आती है, तो वो पूछता है कि ज्योता सिंह बाथरूम कहाँ पे, वॉशरूम। तो ज्योता सिंह बोलता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो चूँकि आदित्य दारू के नशे में रहता है, शराब के नशे में रहता है, तो वो ज्योता सिंह से बोलते हैं तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या, तुम मुझे सिर्फ वॉशरूम का पता बताओ, मैं चला जाऊंगा। तो बोलता है ठीक है, तुम इस कमरे से बाहर निकलना, इस हॉल से बाहर निकलना और यहाँ से सीधे हाथ की ओर जाना। तो चूँकि आदित्य तो नशे में रहता है, वो सीधे को उल्टा समझ लेता है। तो बोलता है ठीक है, तुम बैठो, मैं जाता हूँ। अब आदित्य को वो बोलता है सीधे हाथ की ओर जाना, अब तुम्हें वॉशरूम मिल जाएगा। किंतु शराब के नशे में आदित्य इस कदर चूर रहता है कि वो सीधे उल्टे का अंतर ही भूल जाता है और वो उल्टे हाथ की ओर चला जाता है। काफ़ी दूर तक चलने के बाद जब वॉशरूम नहीं दिखता तो वो देखता है कि आखिरकार वॉशरूम क्यों नहीं आ रहा है भाई। तो वो चलते 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 उस क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां पे वो दीवार रहती है, जहां पे कोई भी आता जाता नहीं था।
चूँकि आदित्य दारू के नशे में रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो तो देखता है कि कुछ ही दूरी पर उसको वो दीवार भी दिखती है और उसी के पास पे एक वॉशरूम भी रहता है। तो आदित्य सीधे वॉशरूम जाता है, बोलता है, आह! अब मिल गया वॉशरूम। और वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो उसके कानों में एक आवाज़ आती है, आदित्य, आदित्य। तो चूँकि आदित्य नशे में होता है तो वो आवाज़ बहुत धीमी रहती है, तो वो सुनने के लिए उसको ये देखता है कि यहाँ तो दीवार है और दीवार के पीछे से कोई उसका नाम ले रहा है। तो वो कान लगाता है, तो सुनने का प्रयास करता है। तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है और जिसको वो ध्यान से सुन नहीं पाता है। तो वो कान की तरफ और हाथ लगा लेता है। हाथ लगा के जैसे ही सुनने का प्रयास करता है तो उसका हाथ फिसलता है उस दीवार में। तो चूँकि वो हाथ फिसलता है और वो लड़खड़ा जाता है, तो वो क्या करता है कि जल्दी से उस दीवार को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो गिर ना सके ज़मीन में। लेकिन उसका हाथ जैसे ही दीवार में पड़ता है तो वो थोड़ी तेज़ी से पड़ जाता है, और जब यह हाथ तेज़ी से थोड़ा पड़ जाता है तो जो काम नहीं होना चाहिए था वो काम हो जाता है।